हम गया जिला के मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में खड़े हैं। ये मगध विश्वविद्यालय थाना है और चूँकि यहाँ पे जो घटनाएं घटी है उस पर हम जिक्र करें कि बीती रात्रि में कोसिला कबरबीघा एक गांव होता है, उस रात में 2 गुटों में गोली चली और ये पुरानी रंजिश बताई जा रही है। चूँकि महीने 15 दिन पहले भी उस गांव में दोनों पक्षों में गोली चली थी और गोली चलने के कारण दोनों तरफ से काउंटर केस भी हुआ था। लेकिन रात में जो घटना घटी कि गोली तो चली, उसके बाद हथियार के साथ एक व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई, क्योंकि पुलिस मौके पर पहुंचने के कारण ही वो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और विभागीय जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो किया जा रहा है। इस पूरे मामले में हम जानेंगे कि लगातार इस तरह की जो घटनाएं घट रही थी, दोनों आपसी विवाद किस कारण से हुआ है। तो यहाँ पे जिन लोगों पर गोली चलाया गया था, मारपीट किया गया, तो उससे हम पीड़िता परिवार जाने क्या मामला था, किस तरह की है। एक्चुअली मेरा नाम सुमित कुमार है, पिता अर्जुन सिंह। उन्होंने स्टार्टिंग आज कौन लोग थे? वो भवन सिंह उर्फ राजीव रंजन, सौरभ कुमार दिल्लू, अरविंद सिंह, ललन सिंह एंड रामाशीष सिंह। सुबह सुबह क्या हुआ कि जब हमारे माताजी और मेरी चचेरी बहन दुकान के लिए जा रहे थे तो उन लोग ने छेड़छाड़ वहाँ पे स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारे उन लोग आवाज़ लगाए तो इधर से हम लोग गए तो उन लोग के पास पाँचों के पास कट्टे थे, जो उन लोग के पास पिस्टल लिए हुए थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से किसी भी तरह भाग आए। भाग आने के बाद फिर हम लोग आने के बाद वो खुद FIR भी कर दिए। FIR करने पे वो 7 लोगों का नाम डाल दिए। उसके बाद क्या हुआ, शाम में वो यहाँ से FIR करके गए हैं। उसके बाद भवन सिंह वहाँ पे उर्फ राजीव रंजन मंदिर के पास, हमारे कबरबीघा गांव के मंदिर के पास, वहाँ पे 2 फायर मारे और उसके बाद घर पे आए। घर पे आने के बाद मेरे भाभी जी थे, माता जी गाय धोने गए हुए थे। अब शब्द बोलकर, गाली देकर उनको बोला किधर है। ये रात की है? रात की। बोले किधर है। उसके बाद वो बोले कि घर में तो कोई नहीं है, तो उनका हाथ पकड़ लिया और घर पे एक फायर मारा। एक फायर मारने के बाद फिर मैंने मगध यूनिवर्सिटी थाने को कॉल किया। फिर यहाँ पे हमारे कॉल 10 बार से ज़्यादा कॉल किए, बट यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं, मतलब यहाँ से मेरा कॉल पिकअप नहीं हुआ। उसके बाद मैं SSP सर को कॉल किया। उन्होंने मेरे को तुरंत कि आश्वासन दिए कि तुरंत आपको मैं कॉल रिवर्ट करता हूँ। उसके बाद फिर SDPO जी ने कॉल किया। फिर रेखा कुमारी मैडम जो यहाँ के हैं उन्होंने कॉल किया और हार्डली मैक्सिमम 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर उन लोग आ गए। आने के बाद उन्होंने उनके घर पे गए, छानबीन किए तो वो घर से भाग गया था। भागने के बाद क्या हुआ कि वो पिस्टल लिए हुए था। फिर मैं थे, एक मेरा चचेरा भाई था, हम लोग पे पुलिस रोड पे खड़ी थी। गांव जहाँ पे बड़ी टोला करके एरिया है हमारे गांव में, वहाँ पे हमारे और उनके ऊपर, मेरे चचेरे भाई के ऊपर पिस्टल टाने हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, पुलिस पहुँचने के बाद उसके बाद क्या हुआ कि जब हम ज़बरदस्ती उनको पिस्टल धर लिए, हम लोग 2 मिलकर, कभी हमारे ऊपर टाने, कभी मेरे भाई के ऊपर टाने। देखिए ये देख सकते हैं, उन्होंने दांती काटा है। ये देखिए कैसे कटा हुआ है, ये देख सकते हैं कैसे। तो पुलिस तो अब गिरफ्तार कर गिरफ्त एक्चुअली वहाँ पे फिर हम लोग जब ये किए तो पुलिस को आवाज़ दिए, पुलिस दौड़कर वहाँ पे पहुँची और उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया कट्टे के साथ। क्या लगता है कि जो कार्रवाई जो है, जो प्रशासनिक कार्रवाई जो होती है, क्या लगता है कि अपराधियों को सज़ा मिलेगा? हाँ, एक्चुअली पिछले बार 24 तारीख को ही 2 मंथ पहले उन्होंने हमारे छोटा भाई को मारकर पूरा बुरी तरह से घायल कर दिए थे, पूरा सर फाड़ दिए थे। और ऊपर से उन्होंने बार हमारे ऊपर भी काउंटर केस डाल देते हैं और सभी का नाम डाल देते हैं। हम लोग पुलिस केस दर्ज भी कर लेती है? पुलिस केस दर्ज कर लेती है। हम लोग ये नहीं कर पाए, हम लोग नाम होने के कारण हम लोग थाने में नहीं आ पाते हैं। और इस बार भी वो 7 आदमी का नाम डाल दिया था, इस बार भी हम लोग नहीं आ पाए थे। घटना है, चूँकि गया जिला के SSP के द्वारा संज्ञान लिया जाता है, तब पुलिस मगध विश्वविद्यालय घटनास्थल पर पहुंचती है। लेकिन इसके पहले इस पीड़िता परिवार के द्वारा थानेदार को फ़ोन करते रहते, फ़ोन बजते रहती है घंटी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, कोई फ़ोन उठाते नहीं है। जब गया के सीनियर SP और DSP को फ़ोन करने के बाद पुलिस प्रशासन गांव में पहुंचती है और पुलिस के सामने अपराधी गोली चलाने के लिए तान देती है। उस दौरान ग्रामीणों को सहयोग और पुलिस को उपलब्धि
एक तरह से माना जा रहा है कि ग्रामीण पकड़कर पुलिस को देते हैं और अब यहाँ पे ये बातें हो रही कि पुलिस गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इसके पहले भी वही व्यक्ति के द्वारा इनके परिवार पर हमला भी किया गया, मारपीट के घायल भी किया और वही परिवार जो अपराधी है उसी का केस थाने में दर्ज होता है। पिटाने वाले पिटते चले जा रहे हैं और पिटने वाले ही केस भी करते हैं और गोलियां चलाने के, जान लेने की, हत्याएं करने की धमकी भी देती है। लेकिन अब वो पुलिस हिरासत में है, कितना कार्रवाई हो गया, क्या उस पर कार्रवाई होगी ये वक्त ही बताएगा। लेकिन ये पूरे माजरा यह है कि जो क्षेत्रीय जो थानेदार है, जो पुलिस प्रशासन पर जो सवाल उठा रहे हैं पीड़िता परिवार, ये अपने आप में भी एक सवाल है, चूँकि बिहार में सुशासन की सरकार है। मैं गया बोधगया से, कशिश के लिए राजेश कुमार।